अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। एमएस एक्सेस के लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि किस तरह से फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं हम, कितने डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स हैं जिन्हें आप क्रिएट कर सकती हैं और क्या प्रोसीजर है फॉर्म्स को क्रिएट करने का। इसके अलावा आप फॉर्म्स को जब क्रिएट कर रही होती हैं इन द डिज़ाइन व्यू, तो आप कितने डिफरेंट वे में उसकी डिज़ाइनिंग को चेंज कर सकती हैं, आप उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज कर सकती हैं। सो ये सब हमने एमएस एक्सेस के लास्ट लेक्चर पे देखा था। आज हम कुछ डिफरेंट कंट्रोल्स को देखेंगे कि अगर आपने डिफरेंट कंट्रोल्स को ऐड करना हो अपने टेबल में, अपने फॉर्म में, तो वो काम आप कैसे करेंगी। उसमें जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं, इसमें लिस्ट बॉक्सेस आती हैं, कॉम्बो बॉक्सेस आते हैं, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं एंड कमांड बटन्स हैं। सो बेसिकली 5 डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल्स हम आज के लेक्चर में देख रहे होंगे। फर्स्टली हम देखेंगे लिस्ट बॉक्सेस को एंड कॉम्बो बॉक्सेस को। सो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर लिस्ट बॉक्सेस एंड कॉम्बो बॉक्सेस एंड राइट द प्रोसीजर टू ऐड दिस ऑब्जेक्ट्स टू द फॉर्म। लिस्ट बॉक्सेस क्या होते हैं? The list box is used to display a list of items. We can select a specific item from the available list. This control or object occupies the specified space on the form. ऐसा आपके पास एक लिस्ट आती है और आप उस लिस्ट में से चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से सिटी का नेम अगर आप सेलेक्ट करना चाहती हैं तो आपके पास सिटी का लिस्ट बॉक्स आएगा और आप उसमें से जो अवेलेबल नेम्स हैं उसमें से किसी एक सिटी के नेम को सेलेक्ट कर सकती हैं। जिस भी फील्ड नेम को आप सेलेक्ट करेंगी वो आपके स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ऑन द फॉर्म। Mostly, all the items in a list box are displayed. If a list contains too many items to show in a list box, then vertical scroll bar automatically appears. लिस्ट बॉक्सेस क्या होते हैं? जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, लेट्स से आपके पास सिटी का लिस्ट बॉक्स है, सिटी का लेबल है और उसके साथ एक लिस्ट बॉक्स अवेलेबल है और उसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये 5 सिटीज़ का लिखा हुआ है। तो ये 5 सिटीज़ के नेम्स आपके सामने विजिबल होंगे। आपको कोई एरो नहीं क्लिक करना, आपको कोई स्क्रॉल बार नहीं अवेलेबल होगी, आपको ये 5 की 5 सिटीज़ नज़र आएंगे। लेकिन लेट्स से सिटीज़ के नाम बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपको स्क्रॉल बार विजिबल हो सकती है। Second kind of control is combo box. Combo box control is similar to list box control, but it takes less space on the form than the list box control. Combo box exactly list box के control की तरह है, मगर ये आपके फॉर्म पे less space को लेगा. Mostly a single item of a list is displayed in the combo box. सिर्फ एक ही item visible होगी आपके combo box में. An arrow button on the right side of the combo box appears. When this button is clicked, all the items of the list are displayed. लिस्ट बॉक्स में क्या होता है? लिस्ट बॉक्स में आपके तमाम जो ऑप्शंस हैं वो आपको सब विजिबल होते हैं, सारे ऑप्शंस। लेकिन कॉम्बो बॉक्स में आपको जस्ट एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक ऑप्शन आपके सामने अपीयर होता है। अगर आपने बाकी ऑप्शंस को देखना हो तो साथ एक बटन होगा ड्रॉप डाउन का, जब आप उस पर क्लिक करेंगी तो फिर आपको तमाम ऑप्शंस विजिबल होंगे। पर्पस लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स का सेम है, बट ये किस तरह से विजिबल होंगे, ये किस तरह से शो होंगे, उसमें डिफरेंस है। अब हमने देखना है कि किस प्रोसीजर से, किस वेज में हम लिस्ट बॉक्स को या कॉम्बो बॉक्स को अपने फॉर्म का पार्ट बना सकते हैं। सो फर्स्टली यू हैव टू ओपन द फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू। आपको अपने फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन अप करना होगा। लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको डिज़ाइन व्यू में ही फॉर्मेटिंग करना सिखा रही थी, तो अगर आपने इस तरह के कंट्रोल्स को ऐड करना है तो ये भी आप डिज़ाइन व्यू में ऐड करेंगे। सेकेंडली, select view toolbox to view the toolbox and make sure the control visit button is pressed in. फिर जो आपका control visit button है जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्सेस को, तो वहाँ पे आपके पास कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। क्लिक द लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स टूल बटन एंड ड्रॉ द आउटलाइन ऑन द फॉर्म, और जहाँ पे आप क्लिक करके लेकर आएंगे, ड्रैग करके जिस जिस एरिया में आप उसको इंसर्ट करना चाहती हैं। द कॉम्बो बॉक्स विजिट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आपके सामने कॉम्बो बॉक्स का डायलॉग बॉक्स आएगा। सेलेक्ट द सोर्स टाइप फॉर द लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स वैल्यूज एंड क्लिक नेक्स्ट। अब अगर आपने कॉम्बो बॉक्स आपके सामने, आपने कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करना है तो आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस आएंगे।
फर्स्ट ऑप्शन में वो आपसे कहेगा कि अगर आप किसी टेबल में से वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं। सेकेंडली वो आपको कहेगा कि अगर आप वैल्यूज़ को खुद टाइप करना चाहती हैं तो वो काम भी आप कर सकती हैं। सो दोनों वेज हैं आपके पास। आप किसी टेबल से डाटा को इंसर्ट करना चाहती हैं तो वैसे भी हो सकता है, और अगर आप खुद से टाइप आउट करना चाहती हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट जब आप सेलेक्ट कर लेंगी कि अगर मुझे लेट्स से अगर तो मैंने कहना है कि मुझे मैं खुद टाइप करूँगी तो वो आपको खुद टाइप करने का ऑप्शन देगा। बट अगर आपने ये कहा है कि मैं किसी टेबल से इंसर्ट करना चाहती हूँ तो वो आपको जितने भी आपके डेटाबेस में टेबल्स मौजूद हैं वो तमाम उनके नेम को वो डिस्प्ले करेगा, और उसमें से आप सेलेक्ट करेंगी जिस टेबल में से आप डायलॉग बॉक्स को सॉरी जिस टेबल में से आप डाटा को इंसर्ट करना चाहती हैं। फिर आप उसको सेलेक्ट करेंगी और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगी। इसके बाद इस तरह से आपके सामने आपका कॉम्बो बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा, उसके तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। देन आप नेक्स्ट के बटन पे जब क्लिक करेंगी तो वो आपसे एक चीज़ पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू रिमेंबर द वैल्यूज़ फॉर लेटर यूज़। तो अगर आप उसको क्लिक कर देती हैं कि यस मैं इन वैल्यूज़ को आगे फ्यूचर में यूज़ करना चाहती हूँ, यूज़ करूँगी, तो अगर आप उसको टिक कर लेंगी तो आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकती हैं। मतलब आप इन वैल्यूज़ को रीयूज़ कर सकेंगी। जब आप उस पर क्लिक कर लेंगी तो आपने अपने लेबल देना होगा कॉम्बो बॉक्स को या लिस्ट बॉक्स को, और वो आपके फॉर्म का पार्ट बन जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करके दिखाऊंगी। सो दिस वाज योर फॉर्म जिसमें हम लास्ट लेक्चर में भी काम कर रहे थे। लेट्स से मैं इस फॉर्म में एक कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स को ऐड करना चाहती हूँ। फर्स्टली मेक श्योर कि आपका जो फॉर्म है वो डिज़ाइन व्यू में ओपन अप होना चाहिए। अभी ये डिज़ाइन व्यू में ही है। सो आई मूव टू द डिज़ाइन टैब, और यहाँ पे कंट्रोल्स में देखें तो आपके पास बहुत से कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। अब ये जो कंट्रोल है, दिस इज़ लिस्ट बॉक्स एंड दिस कंट्रोल इज़ कॉल्ड कॉम्बो बॉक्स। लेट अस इंक्लूड अ कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पे मैंने इस कॉम्बो बॉक्स को क्लिक किया, और जब मैं यहाँ पे आके इसको ड्रॉप करूँगी तो ये मेरे टेबल में ये मेरे फॉर्म का पार्ट बन गया है। अब इसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको बुक से बताया कि आपके पास टू ऑप्शंस हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप टेबल में से किसी वैल्यूज़ को लेना चाहती हैं, या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप खुद टाइप करना चाहती हैं। लेट्स से मैं खुद टाइप करना चाहती हूँ, तो वो मुझे अब कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जिनको आप अपने कॉम्बो बॉक्स का पार्ट बनाना चाहती हैं। सिर्फ फर्स्ट कॉलम है जिसको मैं अपने कॉम्बो बॉक्स का पार्ट बनाना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ यूज़र से कि आर यू मैरिड और नॉट। सो बेसिकली नो, मैं इस पे डिफरेंट वैल्यूज़ दूंगी। लेट्स से रावलपिंडी, क्योंकि ये लिस्ट बॉक्स है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इस्लामाबाद, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कराची, let's say then Lahore. Fifth option is Faisalabad, let's say. Sixth option is Multan. Okay, I think this would be enough. तो हमने 6 ऑप्शंस को ऐड कर दिया और हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। रिमेंबर द वैल्यूज़ फॉर लेटर यूज़। अगर आप इसको कह देती हैं कि रिमेंबर द वैल्यूज़ फॉर लेटर यूज़, तो इसको आप आगे भी इन वैल्यूज़ को इन फ्यूचर अगर यूज़ करना चाहेंगी तो आप कर सकती हैं। देन आप इस लिस्ट के साथ किन चीज़ों को डिस्प्ले, किस नेम को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं सिटी को डिस्प्ले करना चाहती हूँ ताकि सिटी लिखा हुआ आए। अगर मैं फिनिश करूँगी तो आप ये देखें, दिस इज़ योर कॉम्बो बॉक्स। अगर मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ एंड आई मूव टू द फॉर्म व्यू, तो यहाँ पे देखिए आपके पास सिटी अवेलेबल है, और ड्रॉप डाउन में आपके पास ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जिसको भी चाहें आप सेलेक्ट कर सकती हैं, वो आपके टेबल का पार्ट बन जाएगा। So this is how you can include a combo box in your form. Let us add a list box. I move to the design tab. Design tabs में control groups में मैं अगर इसको select करूँगी and यहाँ पे click drag करती हूँ तो यहाँ पे मेरा ये first of all I have to move to the design view. Here सिटी को ही मैं ऐड करूँगी सेम उसी वे में। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का क्या डिफरेंस है। लेट्स से इस दफ़ा कम वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। लाहौर, कोयटा, 3 वैल्यूज़।
Next, remember the values for later use. Next, and I am giving it the name of city 2. Finish. So here I have added the list box. अब हम फॉर्म व्यू में जाके देखते हैं. फर्स्टली मुझे इसको सेव करना है और मैं फॉर्म व्यू में जाकर देखूंगी कि क्या डिफरेंस है बिटवीन बोथ ऑफ दीज. सो काम बेसिकली दोनों का यही है. आप देख सकती हैं कि सिटी के साथ आपके पास जस्ट एक आइटम विजिबल है एट अ टाइम. जब आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगी तो बाकी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे और आप उसमें से सेलेक्ट कर सकती हैं. लेकिन अगर आपके पास लिस्ट बॉक्स है तो यहाँ पे आपके पास सारी ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगी और जिसको आप क्लिक करेंगे वो आपके फॉर्म का पार्ट बन जाएगा, वो उस रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा. सो जो सिलेक्टेड है वो ब्लैक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो सिलेक्टेड है. और कॉम्बो बॉक्स में जो सिलेक्टेड है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा. सो दिस इज़ हाउ you can insert a list box or combo box to your form. Okay, coming towards the other controls. अब जो नेक्स्ट हमें दो कंट्रोल्स देखने हैं वो है चेक बॉक्स एंड रेडियो बॉक्स. What are the checkbox and radio buttons? Write the procedure to add these controls to the form. Checkboxes and radio buttons क्या होते हैं और आपने इसका प्रोसीजर ऐड करना है कि आप इसको अपने फॉर्म का पार्ट कैसे बना सकती हैं. So let's see checkboxes क्या होते हैं. The checkbox control is used to display multiple choices or options from which the user can select one or more options. The options are in the form of true, false or yes or no. चेक बॉक्सेस उस टाइम पे यूज़ होते हैं जब अपने मल्टीपल चॉइसेस यूज़र को विजिबल करानी हो और उसमें से वो सेलेक्ट करे कि उसकी क्या चॉइस है. जैसे मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट आर लेट्स से मैंने हॉबीज़ का एक लेबल बनाया हुआ है, उसके साथ मैंने काफ़ी सारी हॉबीज़ लिखी हुई हैं कि जो आपकी हॉबी है आप उसको टिक कर लो. आपकी हॉबीज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि आप चेक बॉक्सेस में एक से ज़्यादा चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकती हैं एट अ टाइम. When an option is selected by clicking it, a tick mark symbol is displayed in a checkbox. जब भी आप checkbox include करती हैं तो एक tick mark आ जाता है आपके जिस चीज़ को आप select करती हैं उसके साथ. An empty or blank box indicates that option is not selected. और अगर टिक नहीं है इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है. अगर टिक है तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट की हुई है. When a selected checkbox is clicked, it is deselected and tick mark disappear. अगर आपने गलती से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया है और आपने उसको डीसेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो अब डीसेलेक्ट हो जाएगा. अगर डीसेलेक्ट है तो सिलेक्टेड हो जाएगा, अगर सेलेक्टेड है तो डीसेलेक्टेड हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी MS एक्सेस में तो आपको और क्लियर होगा. Second kind of control is radio button. Radio button is also used to display a set of options or choices from which the user can select only one. The difference between checkbox and radio box is that radio button is that you can select many options at a time from a checkbox, but you can select only one option from a radio button. So इन दोनों में यही डिफरेंस है जिसको आपने याद रखना है. अगर हम हॉबीज़ की बात करें तो एक बंदे की एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैरिटल स्टेटस या पासिंग स्टेटस तो या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा या कोई पर्सन मैरिड होगा या अनमैरिड होगा. तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपके फील्ड पे डिपेंड करता है कि आपने चेक बॉक्स को रखना है या रेडियो बटन को रखना है. चेक बॉक्स में आपके पास टिक आता है, रेडियो बटन में आपके पास सर्कल आता है, अ स्मॉल सर्कल. दिस बटन अपीयर्स ऑन द फॉर्म एज अ स्मॉल सर्कल. व्हेन इट इज सेलेक्टेड अ डॉट अपीयर्स इन अ सर्कल. जब आप इसको सेलेक्ट करती हैं तो डॉट आ जाता है. चेक बॉक्स आपका स्क्वायर की फॉर्मेट में है या आपका सर्कल की फॉर्मेट में है. चेक बॉक्स को जब आप टिक सेलेक्ट करती हैं तो उसके साथ टिक का साइन आता है. रेडियो बटन को जब आप सेलेक्ट करती हैं तो उसके साथ स्मॉल डॉट आ जाता है इन द मिडल. If another option is selected from a set of an options, then an already selected button is automatically deselected. रेडियो बटन के साथ ये रिस्ट्रिक्शन है कि जस्ट आप एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकती हैं. अगर आपने दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो पहला वाला ऑप्शन आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ द रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स वर्क. So now you have to see the procedure of adding check boxes and radio button in the form. तो वो procedure क्या है? Click the Option Group tool on the toolbox and draw the area where the group will be placed on the forms with the mouse. आपने ऑप्शन को क्लिक करना है और जिस एरिया में आप फॉर्म को क्लिक करना चाहती हैं उसमें आप उसको सेलेक्ट करेंगी. ओके,
सो यू हैव टू क्लिक द ऑप्शन ग्रुप टूल ऑन द टूल बॉक्स, और जिस एरिया में फिर आपने उसको ड्रॉ करना होगा वहाँ पे आके जब उसको क्लिक करेंगी तो वो आपका अपीयर हो जाएगा। जिस तरह लिस्ट बॉक्स को आप ऊपर से सिलेक्ट करती थी और जिस एरिया में आके आप नीचे क्लिक करती थी वहाँ पे वो अपीयर हो जाता था, इसी तरह इन दोनों को भी जब आप जहाँ पे भी सेलेक्ट करेंगी और जो क्लिक करेंगी तो वो उस एरिया में अपीयर हो जाएगा। ऑन द फर्स्ट विंडो, enter labels for the options and click the tab key to enter additional labels। जो आपके चेक बॉक्सेस का या आपके रेडियो बटन्स के ऑप्शंस होंगे उनको आप वन बाय वन अब टाइप करेंगी। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अवेलेबल होगा और इसमें आप नेम लिखना स्टार्ट कर देंगी कि उसके कितने डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। आप वन बाय वन उन सबको देंगी और जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगी, अब नेक्स्ट बटन में वो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेलेक्ट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप अपने इस रेडियो बटन का या अपने चेक बॉक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या रखना चाहती हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को अभी नहीं सेलेक्ट किया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ सेलेक्टेड होनी चाहिए। लेट्स से आपके पास टू टू ऑप्शंस हैं, येस एंड नो का, तो मैं चाहती हूँ कि जो येस है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हो। या अगर मैं कहती हूँ कि हॉबीज़ में से मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देती हूँ रीडिंग को, रीडिंग बुक्स को, तो इसका मतलब ये है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू को सेट कर दी है। अगर आप नहीं इस वैल्यू सेट करना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आई डोंट वांट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फिर सेलेक्ट द वैल्यूज़ फॉर द ऑप्शंस एंड क्लिक नेक्स्ट, एंड देन आपने सेलेक्ट किया अगर आपने किसी को डिफ़ॉल्ट रखना है, और अगर आपने नहीं रखना तो भी आपने सेलेक्ट किया, एंड देन आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगी तो वो आपसे ये पूछ रहा है, clicking an option in an option group sets the value of an option group to the value of the selected option। अब आपने हर वैल्यू को, हर आपके लेबल को, ऐसे यस है, नो है या बोथ है, लेट्स से बोथ भी कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसके आगे वैल्यूज़ में आप हर लेबल को एक वैल्यू देते हैं। जैसा जेंडर में अगर आप बात करते हैं मेल या फीमेल की, तो उसमें आप साथ ऑप्शन दे देते हैं कि अगर मेल यूज़र एंटर कर रहा है तो उसको मैं वैल्यू दे रही हूँ 1, और अगर फीमेल एंटर करे यूज़र तो उसको मैं वैल्यू दूंगी 2। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ सेट करेंगे। देन हमें ये सेलेक्ट करना है कि मुझे अभी रेडियो बटन चाहिए या चेक बॉक्स चाहिए। अगर मुझे रेडियो बटन चाहिए तो मैं पहले वाली वैल्यू को सेलेक्ट करूँगी, पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगी, ऑप्शन बटन्स को। और अगर मुझे चाहिए चेक बॉक्स तो मैं चेक बॉक्स को क्लिक करूँगी। किस स्टाइल में आपके पास आए, इसमें भी हम पास 5 किस टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकती हैं। देन आप फिनिश के बटन पर जब क्लिक करेंगी तो आपका चेक बॉक्स और रेडियो बटन आपके फॉर्म का पार्ट बन जाएगा। सो नाउ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि किस तरह से आप चेक बॉक्स को या रेडियो बटन को अपने पार्ट बना सकती हैं अपने फॉर्म का। फर्स्टली वी हैव टू मूव टू द डिज़ाइन व्यू। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस कि जब भी आपको किसी भी किस्म के कंट्रोल्स को ऐड करना होता है तो आप डिज़ाइन व्यू को एंटर करती हैं। डिज़ाइन व्यू को अपने इसके बाद डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, दिस इज़ कॉल्ड ऑप्शन ग्रुप। आप इसको क्लिक करेंगी और इसको जब ड्रैग करके जिस एरिया में आप सेलेक्ट करना चाहती हैं उस एरिया में लेकर आएंगी। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, तो आप ये देखिए आपके पास ऑप्शंस आए हैं। अब जो आप चेक बॉक्स ऐड करना चाहती हैं या आप रेडियो बटन ऐड करना चाहती हैं। फर्स्टली हम एग्जांपल देखते हैं चेक बॉक्सेस की। सो रीडिंग एंड लेट्स से गार्डनिंग। थर्ड ऑप्शन इज स्विमिंग। फोर्थ ऑप्शन इज listening music. Fifth option is traveling. Sixth option is photography. सो इस तरह से मैंने डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड कर दिया है। नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अब वो पूछ रहा है कि आप किसी ऑप्शन को, किसी चॉइस को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहती हैं। सो आई वुड से नो, क्योंकि अगर आपने कोई हॉबी बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है तो वो इतना इम्प्रेसिव नहीं लगेगा, तो मैंने इसको नो कर दिया है। देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब वो देखिए इसको वैल्यूज असाइन कर रहा है, हर लेबल को उसने एक वैल्यू असाइन कर दी है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज, आप चेंज भी कर सकती हैं, बट नीड नहीं है यहाँ पे चेंज करने की मुझे। तो आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सेव द वैल्यूज़ फॉर द लेटर यूज। येस आई वांट टू सेव देम फॉर लेटर यूज़। अब मैं फिर से नेक्स्ट के बटन पे जब क्लिक करूँगी तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप रेडियो बटन को ऐड करना चाहती हैं या चेक बॉक्स को ऐड करना चाहती हैं। तो ऑफ कोर्स एक पर्सन की एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं। सो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स को क्लिक करूँगी
एंड मैं यहाँ पे जो फर्स्ट स्टाइल है इच्ड, इस स्टाइल को क्लिक करूँगी और जब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगी, सो आप इसको कैप्शन क्या देंगी, हॉबीज़ का। कोर्स इसके साथ हॉबीज़ ही आने चाहिए ताकि यूज़र को पता चले कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो फिनिश, ये देखें, ये आपकी हॉबीज़ हैं। अगर आप इसको सेव करें अपने फॉर्म को एंड इफ़ यू मूव टू द फॉर्म व्यू, तो आप ये देख सकती हैं कि नीचे आपकी हॉबीज़ आ गई हैं। आप जिसको सेलेक्ट करेंगी ये आपके फॉर्म का पार्ट बन गया है। इसी तरह आप ऑप्शंस को भी रेडियो बटन्स को भी ऐड कर सकती हैं। रेडियो बटन्स को ऐड करने के लिए आई विल मूव टू द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद सेम मैं कंट्रोल ऑप्शंस पे जाऊंगी और कंट्रोल ऑप्शंस पे आने के बाद मैं उस एरिया पे क्लिक करूंगी जहाँ पे मैं उन कंट्रोल ऑप्शंस को लाना चाहती हूँ। ओके, सो अब मैं वैल्यूज़ ऐड करूँगी। इस दफ़ा मैं चाहती हूँ कि मुझे मैरिटल स्टेटस का पता चले, तो मैं मैरिड फर्स्ट वैल्यू दी एंड सेकेंड वैल्यू मैंने सिंगल की दी। देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहती हैं तो नो, आई डोंट वांट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। वैल्यूज़ असाइन की हैं, मैरिड को 1, सिंगल को 2। देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आई वांट टू सेव द वैल्यूज़ फॉर द लेटर यूज़, क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ दिस टाइम आई वांट द ऑप्शंस बटन, तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट पे जब क्लिक किया, नेम दूंगी मैं इसको। यहाँ पे मैं नेम देना चाहती हूँ मैरिटल स्टेटस का। नाउ आई विल क्लिक ऑन द फिनिश बटन और ये आपके फॉर्म का पार्ट बन गया है, फॉर्म में विजिबल हो जाएगा। आप इसको कंट्रोल एस करें एंड इफ़ यू मूव टू द फॉर्म व्यू, तो यहाँ नीचे जाके आप देखेंगे तो आपके पास ये रेडियो बटन आपका विजिबल हो जाएगा। जिसको आप क्लिक करती हैं उसके साथ एक डॉट विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड a radio button to your form. अब हमने देखना है फिफ्थ काइंड ऑफ कंट्रोल, दैट इज अ कमांड बटन। सो अब हम कमांड बटन को डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज अ कमांड बटन टू अ फॉर्म? टू ऐड द कमांड बटन टू अ फॉर्म, आपका कमांड बटन बेसिकली क्या होता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू ऐड अ कमांड बटन टू अ फॉर्म? कमांड बटन के नाम से ही शो है एक ऐसा बटन जो किसी कमांड के लिए यूज़ हो, जिसके थ्रू आप कोई ऑर्डर दें, जिसके अंदर एक कमांड हो। उस बटन को क्लिक करते साथ ही आपको पता चल जाए या उस बटन से आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाएं। सो दैट इज़ कॉल्ड कमांड बटन। द कमांड बटन इज़ आल्सो नोन एज पुश बटन। कमांड बटन को पुश बटन भी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म एन एक्शन व्हेन इट इज़ क्लिक्ड विद माउस। जब आप इसको माउस के साथ क्लिक करती हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन परफॉर्म होता है। In the application program, command button are used as the shortcut commands. Command button basically shortcut commands होते हैं। इस पर क्लिक करने के साथ ही आप जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहती हैं वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। सो नाउ विल सी द प्रोसीजर कि किस तरह से आप कमांड बटन को अपने फॉर्म का पार्ट बना सकती हैं। Firstly, you have to open the form in the design view and ensure that the control visit button on the tool box is pressed. Control visit buttons कौन से हैं? जो अभी हमने labels पे work किया, text boxes पे work किया, या हमने जो list boxes, command box को देखा, check boxes को देखा and radio buttons को देखा, तो वो सारे जो icons हैं those are called control visit buttons. ड्रॉ द बटन ऑन अ फॉर्म, आपने बटन को सेलेक्ट करना है और उसको अपने फॉर्म का पार्ट बनाना है। उसी तरह आप क्लिक करेंगी और ड्रैग करेंगी। देन आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्शंस हैं जो कि आप किसी भी बटन के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। अब जैसा यहाँ पे फॉर्म ऑपरेशंस क्लिक हुए हुए हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत से एक्शंस हैं जो कि आप थ्रू दैट बटन परफॉर्म करवा सकते हैं। यू कैन क्लोज अ फॉर्म, यू कैन ओपन अ फॉर्म, you can print a form, you can print the current form, you can refresh the form data। तो जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है आपने उस बटन को क्लिक कर उस बटन को ऐड अप करना है। बटन को ऐड करते साथ ही होगा क्या कि जब आप उस पर क्लिक करेंगी तो जो एक्शन आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। The next few pages of options will vary based on the action you selected। जिस एक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी बेस पे जो अगली डायलॉग बॉक्स से अपीयर होगा। Continue selecting options for the command button. Choose the appearance of a button by entering the text for the caption of a button or selecting a picture। आप अपने बटन के ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकती हैं और आप चाहें तो उसके ऊपर कोई पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहती हैं।
ओके, सो टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट करेंगी तो आप टेक्स्ट एंटर करेंगे, जो टेक्स्ट आप एंटर करवाना चाहती हैं, और अगर आप पिक्चर पे सेलेक्ट करेंगे तो पिक्चर आपके फॉर्म का, आपके बटन का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से बटन को आप ऐड कर सकती हैं अपने फॉर्म में। नाउ आई विल शो यू प्रैक्टिकली। अब हम इस डेटाबेस में जो हमारा टेबल है, अब इसमें एक बटन को ऐड करेंगे। बटन को ऐड करने के लिए फर्स्टली आई विल मूव टू द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में जाते साथ ही यहाँ पे जो कंट्रोल विजिट है, इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगी कमांड कंट्रोल को। दिस इज़ द कमांड कंट्रोल, इसको हम बटन भी कहते हैं। इसको जब मैं क्लिक करके यहाँ लेकर आऊँगी, लेट्स से एट द एंड ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे लेकर आऊँगी, और यहाँ पे अगर मैं जाती हूँ फॉर्म ऑपरेशंस थे जो कि आपके बुक में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे लेट्स से मैं रिकॉर्ड नेविगेशन को सिलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है कि मैं अगर किसी रिकॉर्ड पे जंप करना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे करूँगी। अगर मैं बटन ऐसा रखती हूँ जिस पे क्लिक करने के साथ ही मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाऊँ, तो मुझे ये सेलेक्ट करना चाहिए। अगर मैं एक ऐसा ऑप्शन रखती हूँ कि मैं लास्ट रिकॉर्ड पे चले जाऊँ, तो लास्ट पे जाना चाहिए। लेट्स से मैं फर्स्ट पे ही जाना चाहती हूँ, तो नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूँगी। पिक्चर में इंसर्ट करना चाहती हूँ, गो टू फर्स्ट की, ताकि उसको देखते साथ ही मुझे पता चल जाए कि मुझे फर्स्ट पे ये ले जाएगा बटन। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, कमांड का यही नेम मैंने देते हैं, एंड देन आई विल मूव टू फिनिश। अगर आप इस टेबल को, इस फॉर्म को अगर फॉर्म व्यू में देखें, तो अब यहाँ पे एक बटन आ गया है। ये बटन पे क्लिक करते साथ ही अभी मैं जिस रिकॉर्ड पे हूँ, दैट इज़ फिफ्थ रिकॉर्ड, राइट, मैं फिफ्थ रिकॉर्ड पे हूँ। अगर मैं जाना चाहती हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो मैं इसको क्लिक करूँगी, और आप ये देखिए मैं ऑटोमेटिकली किस रिकॉर्ड पे आ गई हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गई हूँ। सो इस बटन का बेसिकली काम ये था कि मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पे ये ले जाए। इसी तरह लेट्स से मैं डिज़ाइन व्यू में जाके एक और बटन ऐड करती हूँ सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए। गो टू द लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, कमांड, फिनिश। सो अगर मैं अब इसको, इसकी अलाइनमेंट को सेट करती हूँ, क्योंकि एक ऊपर है और एक थोड़ा नीचे है। ओके, सो आई विल मूव टू द फॉर्म व्यू टू सी द डिफरेंस। अब ये देखें तो आपके पास ये ऐड हो गया है। अगर मैं इस रिकॉर्ड पे मूव करती हूँ, लेट्स से मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे हूँ, मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहती हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो अब मैं 9th ऑफ 9 पे आ गई हूँ। सो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि काम किस तरह से हो, उसको पता है कि आपने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उसके थ्रू काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये तमाम कंट्रोल्स और ये तमाम कमांड्स, जिनको आप अपने फॉर्म का पार्ट बना सकते हैं। सो गर्ल्स, आज के लेक्चर में हमने देखा 5 डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल बटन्स, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, जिनमें हमने देखी लिस्ट बॉक्सेस को, कॉम्बो बॉक्सेस को, चेक बॉक्सेस को, रेडियो बटन्स को, एंड लास्टली हमने देखा कमांड बटन को। और इसका प्रोसीजर भी हमने देखा है कि किस तरह से आप इनको अपने फॉर्म का पार्ट बना सकती हैं। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। अल्लाह हाफिज़।